गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग संकेंद्रीय वृत्त या वलय के बारे में पढ़ेंगे। वलय को ही वृत्ताकार पथ कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद इसका फार्मूला और इससे संबंधित सवाल को लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो उसे सकेंद्रीय वृत्त या वलय कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। दोनों वृत्त का केंद्र एक है, तो यहाँ पर हम छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग छोटा आर कहेंगे। ये जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है उसे छोटा आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या को आप बड़ा आर कहेंगे। ठीक, जो ये अंदर वाला भाग है, ये जो एक वृत्ताकार पथ है, इसे ही आप क्या कहेंगे? वलय। जैसे होता है ना रिंग आप देखे होंगे, तो ये रिंग हो गया, तो ये वलय की चौड़ाई कहलाएगी। जो ये वाला भाग है ये वलय की चौड़ाई कहलाएगी। तो इसमें बड़ा आर क्या है? इसमें आपका जो बड़ा आर है बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, या इसे कह सकते हैं हम लोग बाह्य त्रिज्या। बाहर की त्रिज्या है, या इसे आप कह सकते हैं बाह्य त्रिज्या। क्या बोल सकते हैं आप? बाह्य त्रिज्या। और छोटे वृत्त की त्रिज्या है ये। छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे हम पहले, छोटा आर को हम लोग लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, और इसे आप कह सकते हैं अंतः त्रिज्या। इसे आप क्या कह सकते हैं? अंतः वृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं आप। यह बाह्य त्रिज्या नहीं, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे हम लोग? बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे हम इसे। अब हम इसके बाद देखेंगे वलय की चौड़ाई। तो ये जो वाली भाग होता है ये वलय की चौड़ाई कहलाता है। तो पूरा भाग जो है ये वलय की चौड़ाई कहलाता है। तो वलय की चौड़ाई का फार्मूला हो जाएगा वलय की चौड़ाई बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को आप माइनस कर देंगे, तो वलय की चौड़ाई जो ये वृत्ताकार पथ है इसकी आपकी चौड़ाई मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे? संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फार्मूला देखेंगे क्या होता है। वलय का क्षेत्रफल। देखिए, वलय का क्षेत्रफल या संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल इसे ही कहा जाता है। फार्मूला होगा, आपको इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। इस रिंग का क्या ज्ञात करना है? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस रिंग का क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर सकते हैं आप जब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई बड़ा आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? पाई, तो हम पाई कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसको और हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं पाई। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट बंद इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल। आप पहला वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा भी यूज कर सकते हैं और
तीसरा भी यूज कर सकते हैं। जो आपको आसानी से याद हो जाए वो आप उस फार्मूले का यूज आप कर सकते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, दो संकेंद्री वृत्तों का व्यास क्रमशः 20 सेमी और 8 सेमी है, तो संकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संकेंद्री वृत्तों का व्यास दे रखा है 20 सेमी और 8 सेमी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी, आपको पता होगा त्रिज्या ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है, व्यास का आधा। तो 20 का आधा हो जाएगा आपका 10, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10। छोटे वृत्त का व्यास है 8 सेमी, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? छोटा आर बराबर 8 का आधा हो जाएगा आपका 4 सेमी। और आपसे संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो संकेंद्री वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है, संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे में बड़े वृत्त की त्रिज्या दी है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 100 माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 16। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 22/7 गुणे में 100 में से 16 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 84। 7 के टेबल से इसको काट दीजिए, ये चला जाएगा आपका 12 बार में। 12 गुणा जब 22 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 264 वर्ग सेमी। यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संकेंद्री वृत्तों जिनकी परिधियां क्रमशः 88 सेमी और 132 सेमी हैं के बीच के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता चल गया वलय कैसे बनता है। दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, इसे हम वलय कहते हैं। इसी वलय का क्या ज्ञात करना है? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो क्लू दिए हुए हैं। बड़े वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर दे रखा है। इन परिधियों की सहायता से बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद वलय के क्षेत्रफल में पुट कर देंगे। जो परिधि का फार्मूला होता है 2πr, अगर छोटा आर है तो छोटे वृत्त की परिधि होगी, अगर बड़ा आर होगा तो बड़े वृत्त की परिधि होगी। तो बड़े वृत्त की परिधि दिया 132 सेंटीमीटर, तो परिधि का फार्मूला हो गया 2π बड़ा आर, क्योंकि बड़े वृत्त की परिधि 132 आप यहाँ लिख देंगे। 2 से कैंसिल करिए 132 को, 66 बार में चला जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू बड़ा आर बराबर 66। 22 से 66 कैंसिल करेंगे 3 बार में चला जाएगा, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 गुणा 3 में कर देंगे तो 21। बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 हो गई। अब निकालना है छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो छोटे वृत्त की परिधि दे रखा है 88 और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो छोटे वृत्त की परिधि का फार्मूला हो गया 2π छोटा r बराबर परिधि कितनी दे रखी है 88, तो आप यहाँ लिखेंगे 88। 2 से कैंसिल करेंगे तो 44 बार में चला जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 44। 22 से 44 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 दूनी 14। इसके बाद हमें निकालना है वलय का क्षेत्रफल। तो देखिए यही वलय है, ये जो बाहरी भाग है इसे कहते हैं आप वलय। हमें अब क्या याद करना है? वलय का क्षेत्रफल। तो फार्मूला लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। और अब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं। पाई a² - b² का फार्मूला यूज कर देंगे तो बड़ा आर प्लस छोटा आर
दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 गुणे में बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो बड़ा आर है 21, छोटा आर है 14, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 35 इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो 21 में से जब आप 14 माइनस कर देंगे हो जाएगा आपका क्या 7। 7 से 7 आप कैंसिल कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 35 का गुणा जब आप 22 में कर देंगे तो आएगा आपका 770 वर्ग सेमी। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है, वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई है, यानी वृत्ताकार पथ की चौड़ाई। ये आपका एक वृत्ताकार पथ है, वलय है। यही जो दिया हुआ है ये वृत्ताकार पथ है, इसकी आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा हमारा, चौड़ाई बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो वृत्ताकार पथ की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। अब कह रहा है परिधियों का अंतर कितना दे रखा है, परिधियों का अंतर 132। तो बड़े वृत्त की परिधि माइनस छोटे वृत्त की परिधि, तो बड़े वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई बड़ा आर माइनस छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई छोटा आर। दोनों वृत्त की परिधियों का अंतर है 132, तो यहाँ लिख देंगे 132। अब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 132। 2 से कैंसिल कर दीजिए 132 को, 66 बार में चला जाएगा। पाई की वैल्यू दीजिए 22/7 गुणे में बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 66। 22 से 66 को कैंसिल कर देंगे, 3 बार में चला जाएगा। तो बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 7 गुणा 3 में कर दीजिए 21। तो देखिए चौड़ाई का फार्मूला होता है बड़ा आर माइनस छोटा आर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को माइनस कर देंगे, उसी को कहेंगे चौड़ाई। यानी हमारी जो चौड़ाई होगी 21 मीटर होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आज का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो एक बाग है जो कि वृत्ताकार है, तो हम यहाँ एक बाग बनाएंगे जो कि कौन सा होगा, वृत्ताकार। इस बाग की त्रिज्या दे रखी है 42 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 42 मीटर। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी 42 मीटर। कह रहा है बाग के अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बनेगा, उस रास्ते की चौड़ाई है 7 मीटर। तो 42 में से जब आप 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा अंदर वाला, 42 में से जब आप 7 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 35 मीटर। तो मिल जाएगा हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 42 में से जब हम 7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 35 मीटर, क्योंकि दे रखा है समान चौड़ाई का रास्ता 7 मीटर। तो ये जो रास्ता है वो कितने मीटर का है, 7 मीटर का है। अब हमें इस रास्ते का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ता कौन सी आकृति का है, वलय के आकृति का है, तो यानी वलय का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर पाई। अब हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7। अब यहाँ पे लिखा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी 42 + 35, यहाँ हम लिखेंगे 42 + 35 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू है 42
और स्मॉल आर का है 35। हम कर देंगे यहाँ पर क्या, 22/7, 42 में जब हम 35 जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 77, गुणे 42 में से जब हम 35 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 7। 7 से 7 हम कैंसिल कर देंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 77 गुणा जब हम 22 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर।